कंत करस हरि सन परिहरऊ, मोर कहा अति हित धरऊ। हे नाथ, हरि से द्रोह करना त्याग दीजिए और मेरे कहने को हित में धारण करिए नाथ। समुझत दास दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चरघरनी। हे नाथ, जिनके दूतों की करनी को समझते ही राक्षसियों का गर्व क्षीण हो गया। तासु नारी निज सची बोलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। हे नाथ, यदि कल्याण चाहते हो तो मंत्रियों को बुलाकर उनकी नारी को वापस करिए नाथ। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। हे नाथ, आपके कमल रूपी कुल के लिए सीता शीत रात्रि के समान है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, इतना तुम्हार संबुध कीन्हे। हे स्वामी, सीता के दिए बिना शिव और ब्रह्मा भी तुम्हारे सहायता नहीं कर सकते नाथ। राम बाण गण सरिस निकर निशाचर बेग, जब लगी गिरसत न तब लगी, जतन करऊ सजते। हे नाथ, श्री रामचंद्र के बाण सांपों के समूह के समान है, जब तक ये इनका भक्षण नहीं करते। अतः आप जो है मेरे कहने को हित मानकर उनकी पत्नी को वापस करिए ना। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभु, मेरी आंखों में घूम रहा अब घोर प्रयत्न करो प्रभु। मेरी बातों को आप जो है अपने हृदय में धारण करिए और उनकी पत्नी को वापस करिए ना। सत्य ही कहा गया है, स्त्रियों में 8 प्रकार के अवगुण हुआ करते हैं। मंगल के समय डरती हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा है मंदोदरी। वह सूर नहीं भाई कोयला है, जो डर कर भाग जाए वह मर्द नहीं, ना मर्द है वह जो कहकर बात पलट जाए। नहीं सुना नरवाले तपस्वी से क्या मेरी प्रभुताई कब है, दूर वाला कदापि जान की हो, जब तक मेरे दम जो आ भाई मरकट कटकाई, यही बिचारे निश्चर खाई। बंदर यहाँ पर आएंगे
अवसर जानी विभीषण आवा, कहिए शत्रु की सेना समुद्र के किनारे पहुंच चुकी है, अपना मत बदलाइए। जो कृपाल पूछे मोई बाता, मति अनुरूप कहूँ हितदाता। हे कृपालो, हे महाराज, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो हे महाराज, मैं अपने मति के अनुसार आपके कल्याण की ही बात कहूंगा। जो अपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। हे महाराज, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप भादों के चौथ के चंद्रमा के समान पराई स्त्री का मुख का त्यागन कीजिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजऊ भजई। महाराज, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन्हें त्याग करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाइए। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। हे महाराज, श्री रामचंद्र जी वो नर भूपाल नहीं है, वे तो कालों के भी काल हैं। गोद धेनु देविकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। हे महाराज, श्री रामचंद्र जी गौ देवता ब्राह्मण इनके कल्याण के लिए और मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं। ताहि बैरु तजिना ये माता, अप्रणतारित भंजन रघुनाथा। हे महाराज, बैर को त्याग करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाइए। देवनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, अब भजऊ राम बिनु हेतु सनेही। हे महाराज, पैर को त्याग करके माता जानकी को श्री राम को वापस करके और उनका भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। शरण गए प्रभुताहु न त्यागा, विश्वद्रोह गए लागा। हे महाराज, शरण में आने पर वे उसे भी नहीं त्यागते जिसे संसार द्रोह का महापाप लगा हो, उसे भी वे अपना लेते हैं। महाराज, बार बार पद लगाऊं विनय करूं रघुपति, हरि हरि मान हे महाराज, मैं आपके बार बार चरण पकड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि बैर को त्याग करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाइए। सुनत कथा नन इस समय और होगा कोई तो अभी वापस कर दूंगा। यही रावण का दस्तूर नहीं, और जाओ मगर लेकर कलंक को वो सीता करो मंजूर। एक विद्रोही आएगा फिर ओझल हो जावे जहां से, उनको फिर जाकर बता दी तू भी मिल जाना धरत कुछ काम नहीं है यहाँ तो जा तेरे रघुनंदन के नादान कहीं काला बनकर को यदि सदा सग मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा। मेरे राज पर रहता है, मेरा दिया हुआ खाता है और शत्रु का पक्ष मुझे भाता है। कहा दिन खल अस को जग माही, भुज बल जाई जिता में नाही। इस संसार में कौन ऐसा है जिसे मैं अपने भुजाओं के बल से नचित हूँ। ममपुर बस सब दिन पर प्रीति, खल मिल जाए तिनही कहू नीति। मेरे नगर में रहता है और तपस्वियों से प्रीत रखता है, तपस्वियों से प्रीत रखने में तुझे लाज नहीं आई।
क्या करता हूँ, बार बार आपके चरण कमल पकड़ता हूँ और आपके कल्याण के लिए ही कहता हूँ कि आप ये जो ढट है इसको छोड़ करके और प्रभु श्री राम के शरण में चले जाइए। मैं आपसे बार बार चरण पकड़कर और प्रार्थना करता हूँ। हे महाराज, मैं समझ गया जो ये आपकी सभा है ये काल के वश में है, इसलिए आप जो है हित को और अहित को हित समझ रहे हैं। आपने मुझे लात भले ही मान लिए हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन हे महाराज, जिस व्यक्ति का भरी सभा में यदि अपमान हो जाए तो उसे मृत्यु ही अच्छी लगती है, सभा में अपमान नहीं। आपने मुझे लात मारकर जो अपमानित किया है भरी सभा में, तो मेरे लिए इस लंका में रहना अब शोभा नहीं देता और मैं अपमानित होकर इस लंका में रहना भी नहीं चाहता। इसलिए हे महाराज, ये जो मुझे आपने ताज दिया है तो इसे मैं आपको लौटा करके और मैं लंका त्याग करके और कहीं और चला जाता हूँ। श्रीमान राम कुमार साहु जी हैं ओसो वाले, आपकी ओर से चलते प्रसंग में 50 रुपए की राशि आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अब लंका छोड़ करके कहीं और जाता हूँ, उससे पहले अपनी माँ से मिलते हुए जाऊंगा। राम सिया मिलकर जब मैं मिलने के लिए गया तो मां कैक्सी ने मुझे यही सलाह दी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ। यदि लंका के निर्दोष प्राणियों को बचाना है तो केवल एक ही उपाय है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रभु अपने दुश्मन के छोटे भाई को अपनाएंगे? फिर भी मैं प्रयास करके देखता हूँ कि प्रभु मुझे अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। समुद्र के किनारे पहुंचने लगते हैं विभीषण जी आकाश मार्ग में। हाँ भैया, ये आ गए रवि सावन की ओर से 10 रुपए रामलीला के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर ये कौन है जो लंका की ओर से चले आ रहे हैं? इनका परिचय लिया जाए। आप कौन हैं और लंका की ओर से हमारे इस रामादल की ओर चले आ रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। हे भाइयों, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं प्रभु के शरण में आया हूँ। उन्हें मेरा संदेश कहिए कि विभीषण आपके शरण में आया है। धन्यवाद है पप्पू और धनीराम जी, आपकी ओर से चलते प्रसंग में। ठीक है, आप यहीं पर रुके, हम महाराज सुग्रीव जी से आज्ञा लेकर के आते हैं। हे महाराज,
लंका से रावण का छोटा भाई विभीषण प्रभु से मिलना चाहता है, कहिए क्या आज्ञा है? ठीक है अंगद जी, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर आता हूँ। योम मस्तु। सुनाओ सखेंद्र, क्या समाचार लाए? हे प्रभु, लंका से रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया। क्यों नहीं सखेंद्र? जी प्रभु, अभी मैं उनको लेके आता हूँ। हे सखेंद्र, जाए आप तो उनको आदर सम्मान के साथ में लेके आए। जी प्रभु। और सखेंद्र, आनंद लो, बैठो, आसन में आसीन हो जाओ। विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, मेरा जो जन्म है वो राक्षस कुल में हुआ है। मेरा जो ये शरीर है तामसी देह है। मुझे स्वभाव से ही पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। प्रभु प्रभु भंजन भववीर अत्राई त्राई आरती हरण सरल सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना लीजिए प्रभु। आप संसार के भय को दूर करने वाले हैं प्रभु। मैं आपका यश सुन करके आपके शरण में आया। धन्यवाद है। इच्छा कछवाहा जी हैं, आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग में 10 रुपये आ रहे हैं। भगवान आपका कल्याण करें। असिका ही करत दंडवत देखा, उठे प्रभु तीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। हे सखा विभीषण राज जी, कहिए प्रभु। आप अपने परिवार के समेत कुशलता कह करके सुनाएं। हे प्रभु, कहें मैं बतलाएं। अहो भाग मम अमित अति राम कृपा सुख पुण्य, देखो नयन बिरंच शिव सेव जुगल पद कंज। प्रभु, मेरा जो ये अहो भाग्य है कि आपके दर्शन हुए, जिसे लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनि के भी दर्शन नहीं होते, वो मुझे आप दर्शन दिए प्रभु। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊं। हे सखेंद्र, कहिए प्रभु। मैं अपने स्वभाव को कहता हूँ। जो मेरा स्वभाव है काग भुसुंड और गिरराव भी जानते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरल तक मोही। जो नर द्रोही होगा वह मेरे शरणों में नहीं आ सकता है। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सत्य तेई साधु समाना। हे सखेंद्र, मेरे पास में वही आ सकता है जो छल कपट का त्यागन किया हो और मेरे शरण में आएगा। लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे सखेंद्र, आपके पास में तो सभी प्रकार के गुण हैं, इसलिए आप हमें अतिशय प्रिय हो। अरे सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघाट सुन नाम, लव दे
के वासी हैं, आप सभी के हृदय में वास करने वाले हैं प्रभु। एवं मास्तु का ही प्रभु रणधीरा तुरंत सिंधु का रणीरा। हनुमान हमारे पास में सिंधु का नीर लाया जाए। सागर का जल बुलवाते हैं। असिकाई राम तिलक तेई सारा तालियां बजाइए लोग, सबको जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए रामचंद्र सरकार की, भक्त भगवान की। हे सखेंद्र, आज से आप लंका के राजा हो गए हैं। आज से हम आपको लंका का राजा घोषित करते हैं। हे प्रभु, कहीं इस समय पे लंका का राजा तो रावण है, फिर आपने मुझे लंका का राज तिलक कर दिया। अवश्य हे प्रभु, यदि लंकेश रावण आपकी शरण में आ गया तो फिर उसे आप कहाँ का राज देंगे प्रभु? चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर यदि पहली बात तो हमारे शरण में आ नहीं सकते, मान लीजिए अगर आ भी गए तो हम उनको अयोध्या का राजा दे देंगे। जय हो प्रभु। प्रभु, इस समय पे तो अयोध्या के राजा भरतलाल जी हैं, क्यों नहीं उनको हम वैकुंठ का राज दे देंगे। धन्य है प्रभु, धन्य है आपके भगवान श्री रामचंद्र की। सुन कपीस लंकापति वीरा, कई भीतरिय जलधि गंभीरा। हमें एक बात बतलाया जाए, ये जो सामने समुद्र है, जो हमारी सेना है, इस समुद्र के उस पार कैसे में जाएगी? उपाय हमको बतलाया जाए। कहे लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। हे प्रभु, कहीं हम तो राक्षस कुल के हैं। राक्षस जो है कहीं भी आ जा सकता है आकाश मार्ग से, लेकिन ये साधारण वानर जो है ये समुद्र पार नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपका जो ये बाण है ये करोड़ों समुद्र को भी सोख सकता है। फिर भी हे नाथ, मेरा केवल एक सुझाव है कि क्यों ना सबसे पहले समुद्र से प्रार्थना किया जाए, जिससे वे समुद्र पार होने के लिए और रास्ता बताएंगे प्रभु। हमारे कुल गुरु जलधि कहाई उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भाल कपिधारी। हे प्रभु, कारण की जो सागर है वो आपके कुलगुरु भी हैं, इसलिए वे सभी बंदर और भालुओं को इस समुद्र पार होने का उपाय अवश्य बताएंगे प्रभु। तथा कही तुम नीच उपाई, करिय देव जो हो सहाई। हे सखेंद्र, आपने अच्छा उपाय बतलाए हैं। अगर यदि देवता हमारे ऊपर सहाय होंगे तो हम अवश्य ऐसे ही करेंगे। मंत्र नया है लक्ष्मण मन भावा, राम चरण सिंह हे प्रभु, जिस कार्य को जल्दी करना हो वह कब हो सीधी बातों से। भैया घी नहीं निकलता सीधी उंगली करने से। जब चढ़े धनुष पे तीरन, दुख दुखी जिगर में छा जाए। एक सागर की बात क्या प्रभु, 100 सागर चोरों में आ जाए। प्रभु, आपके पास तो वो दिव्य शक्ति है कि आप सागर को एक ही बार में शोषण कर सकते हैं और हमारी सेना आराम से पार कर सकती है। हम लंका में चढ़ाई कर सकते हैं। भाई लक्ष्मण, चिंता करने की बात नहीं है। सर्वप्रथम जाकर के सामुद्र महाराज से हम विनय करेंगे, क्योंकि वह हमारे कुलगुरु हैं। इसलिए सर्वप्रथम उनसे विनय करेंगे, रास्ता मांगेंगे। अगर यदि नहीं देंगे तो फिर आगे सोचा जाएगा। चिंता नहीं कीजिए आप। जैसी आज्ञा प्रभु। तात हनुमान, युवराज अंगद, भाई लक्ष्मण, जितने बानर भालू हैं सब कोई यहीं पर ठहरिए। हम जा रहे हैं समुद्र महाराज से विनय करने हेतु। जैसी आज्ञा प्रभु। सिया राम जय जय।
समय गुजरता जाता है। विनय करते करते 1 दिन होता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन तक हो जाते हैं। विनय न मानत जलधि जर गए 3 दिन बीती। विनय न मानत जलधि जर गए 3 दिन बीती। बोले राम कपूर करे मैं दिल होई लपीटी। हे लक्ष्मण, लाओ हमारे धनुष और बाण लाओ। इस समुद्र महाराज से 3 दिन हो गया विनय करते, लेकिन जो हमारी विनय है उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्यों ना इन्हें एक ही बाण में शोषण कर दिया जाए। लाओ भाई लक्ष्मण। अस कई रघुपति का चढ़ावा, क्या मत लक्ष्मण के मन भावा। संदाने प्रभु की कराला, क्षमा क्षमा मधुर अंतर ज्वाल, क्षमा क्षमा ज्वाला। हे राघवेंद्र, सब उड़ने लगती है। आप कृपा सिंधु हो, दीन दयाल हो। हे नाथ, आप इस अग्नि के तेज से मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, आपके प्रताप और प्रभाव से मैं सूख सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। समुद्र महाराज, हमें आपसे रास्ता चाहिए। ये जो सेना है सागर के उस पार जाना चाहती है, इसलिए आप हमारी विनय को स्वीकार कर रहे हैं ना? जी प्रभु। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई निधि आशीष पाई। हे नाथ, आपके दल में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जो बालकपन में ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त की थी। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी आई जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, उन बानरों की स्पर्श और आपके प्रताप से इस जल में पर्वत पहाड़ सब तैरने लगेंगे नाथ। हे नाथ, आप उन बानरों के द्वारा सेतु का निर्माण कीजिए, जिसमें आपका नाम अंकित हो, और मैं भी आपकी कुछ सहायता करूंगा नाथ। बहुत अच्छी बात है समुद्र महाराज। सुनी राम बोल प्रभु विलंब नहीं काम, समुद्र महाराज, जो मेरे धनुष में बाण चढ़ जाता है वो कभी भी खाली नहीं जाता, इसलिए बदलाया जाए इसे कहाँ पर छोड़ दे। हे नाथ, दक्षिण दिशा में राक्षस लोग मेरे को परेशान करते हैं, इसलिए आप दक्षिण दिशा की ओर फेंक कर उन राक्षसों का वध कीजिए। बहुत अच्छी जय हो, देवी आपकी जय हो।